ये अलग बात है कि अलग अलग शहरों में अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा बरपा हुआ है, मगर सरकार और सेना इस योजना के फायदे बता रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ पूर्व सैनिक और सेना से जुड़े लोग आशंका जता रहे हैं, जबकि विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार अपनी ये योजना वापस ले ले। अलग अलग तस्वीरें देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की है। एक तरफ पलवल में भी जहां भारी तादाद में छात्र उतरे सड़क पर, सीकर, फिरोजाबाद की ये तस्वीरें, रेवाड़ी, कांगड़ा, गुरुग्राम, देश के अलग अलग हिस्सों में भर्ती की इस नई स्कीम का विरोध किया जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार इसके फायदे गिनाते हुए यह अपील की जा रही है कि पहले इस योजना के बारे में छात्र अच्छी तरह से जान लें, समझ लें। लेकिन एक तरफ छात्र सड़क पर हैं, दूसरी तरफ सरकार, प्रशासन, सेना लगातार ये समझाने की कोशिश करती हुई कि ये स्कीम कैसे युवाओं के हित में है। 17.5 साल से भर्ती शुरू की जाएगी, युवाओं को मौका मिलेगा। सेना में 4 सालों की ट्रेनिंग का असर यह होगा कि एक तरफ जब वो बाहर निकलेंगे तो उनके पास हाथ में 11 लाख रुपए होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वो पूरी तरह से आर्मी की ओर से ट्रेन किए जा चुके होंगे और इसी वजह से उनको बाहर परेशानी नहीं आएगी नौकरी में। इसको लेकर आपको बताते चले, चाहे गृह मंत्रालय हो, अलग अलग मंत्रालयों की ओर से और कई बीजेपी शासित राज्यों की ओर से इन छात्रों को प्राथमिकता दिए जाने की भी बात कही गई है, जो सेना की इस स्कीम में शामिल होने के बाद 4 साल के बाद रिटायर होंगे। देश के जवानों को अग्निवीर बनाने के लिए केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लाई है, मगर इस योजना पर सवाल बरपा है, बवाल बरपा है। अब जब बहुत सारे सवाल हो रहे हैं तो सरकार और सेना की ओर से बताया गया है कि अग्निपथ योजना के फायदे क्या हैं। तो सुनिए, सरकार और सेना ने जो फायदे गिनाए हैं उनमें कहा गया है कि 4 साल आर्मी में रहकर लौटा युवा बाकी की अपेक्षा नौकरी पाने के लिए ज्यादा योग्य होगा। अग्निवीरों को 4 साल बाद गृह मंत्रालय सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देगा। 4 में से 1 अग्निवीर को पक्की नौकरी मिलेगी। 21 से 24 साल के बीच 20 लाख रुपए कमा सकेंगे। 4 साल में 7 से 8 लाख रुपए की बचत होगी। एक अग्निवीर को 12 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी। बड़ी कंपनियों ने अग्निवीरों को नौकरी देने का ऐलान किया है। 4 साल में अग्निवीरों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होगा। ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स की मान्यता देश विदेश में होगी। कई राज्यों ने ऐलान किया है कि उनके प्रदेश में पुलिस विभाग में अग्निवीरों को वरीयता मिलेगी। सेना के अधिकारी भी इसे शानदार योजना बता रहे हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जो प्रोफाइल है वो और ज्यादा यूजफुल होगी। एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव योजना है। ये भारत की फौज में पहली बार एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई। मोटिवेटेड, जोश और जज्बे के साथ जो युवा बाहर जाएगा, दैट्स व्हाट द इंडियन आर्मी और द आर्म्ड फोर्सेस विल गिव बैक टू द सोसाइटी। बाकायदा एक वीडियो जारी करके इस योजना के बारे में बताया गया है। इस वीडियो को देखिए। इसमें लिखकर बताया गया है कि ये योजना भविष्य में कितना बड़ा बदलाव करेगी। सेना से जुड़े लोग बारंबार कह रहे हैं कि इस योजना से युवाओं में देश के प्रति प्रेम बढ़ेगा। एक्चुअली इस स्कीम का जो बेस है, इसका जिस पे इस स्कीम को बनाया गया है, जो मेन मुद्दा है वो राष्ट्रीय निर्माण और राष्ट्रीय एकता का ही है। आज हमेशा से ये रहा है, लेकिन आज की परिस्थितियों में और भी ज्यादा इसका महत्व है कि आप एक ऐसे अब आप देखें कि बाय अराउंड 2030 हमारे पास लगभग 70 करोड़ के लगभग युवा होंगे जो 25 साल से कम उम्र के हैं। तो हम तो एक बहुत छोटी आबादी की बात कर रहे हैं जो फौज में 4, 5, 10 लाख तक की आपकी भर्ती की बात है, लेकिन आपको
सिर्फ इसी के लिए नहीं सोचना, अपने पूरे राष्ट्र के लिए सोचना। सरकार बढ़ चढ़ कर कह रही है कि 4 साल के बाद अग्निवीरों को सरकार नौकरियां बांटेगी। इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा। अग्निवीर से जो एग्जिट लेंगे 4 साल के बाद, तो इन राज्यों में अथवा मंत्रालयों में, जो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेशंस होंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे। 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के युवाओं को भर्ती किया जाएगा और इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद अगर लोग स्थायी नौकरी वहां प्राप्त करना चाहते हैं तो वॉलंटरी तौर पर अप्लाई करेंगे। 25% युवकों को स्थायी सेना की नौकरी मिलेगी, 75% लोग उसमें से वापस आकर के समाज के कामों में लगेंगे, सरकारी नौकरी में लगेंगे। मगर ऐसा नहीं है कि सबकी नजर में ये योजना बेहतर ही है। पूर्व सैनिकों की निगाह में इस योजना में खामियां भी हैं। जो भी स्कीम्स हो उसमें फोर्स की कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस को देखना चाहिए, ना कि इकोनॉमी। जो ये स्कीम लाए हैं प्रॉब्ली इकोनॉमाइज करने के लिए शायद लाए हैं। कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस के लिए ये जरूरी है कि सोल्जर्स को एक लंबा टेन्योर दिया जाए। 4 साल का टूर ऑफ ड्यूटी है, उसमें इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, जो पहले शायद 9 महीने की होती थी। तो पहले तो ये हाफ ट्रेंड होंगे। दूसरा, 4 साल में जब तक ये रवां होंगे तब तक इनका निकलने का टाइम हो जाएगा। इतना ही नहीं, बीएसएफ के पूर्व अधिकारी सवाल करते हैं कि इन सैनिकों का कमिटमेंट क्या होगा। अभी जो है कलर ड्यूटी है, मेरे ख्याल में 17 साल की है या 18 साल की है। तो जो एक्सपीरियंस किसी जवान को 16, 17, 18 साल तक में मिलता है, वो तो इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। दूसरी चीज, इनमें कमिटमेंट क्या होगी। इनको ये पता है कि 4 साल में ये चले जाएंगे फोर्स से निकल के, कमिटमेंट की कमी होगी। नई योजना सेना से जुड़े रहे लोगों को रास नहीं आ रही। कंटेस्टेड बॉर्डर्स हैं चाइना के साथ, हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर से आतंकवादी आते हैं। तो ये बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो हमको देखनी पड़ेंगी। क्या है, राष्ट्रीय राइफल में देखिए 3 साल के बाद ही वो जवान जाता है, एक पलटन में आता है। 4 से 5 साल लगते हैं उसको एक अच्छा जवान बनने के लिए, अच्छा सोल्जर बनने के लिए। तो 4 साल में बाहर चला जाएगा वो। तो ये उसको टीम में कैसे उसको गूंदा जाएगा, कैसे मिलाया जाएगा, कैसे उसका ऑप्टिमाइज किया जाएगा, वो बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं, काफी चैलेंजेस हैं। विपक्ष भी सरकार की इस योजना पर तंज मार रहा है। सेना में सैनिकों के बलिदान की भावना नाम, निमक और निशान से जाना जाता है, और ये केवल 6 महीनों में पैदा नहीं होती है, और ये जुड़ाव कई वर्ष लग जाते हैं जब जाकर के पैदा होता है। और ऐसे समय में जब हमारे सैनिक प्रशिक्षित होने चाहिए, संतुष्ट और खुश होने चाहिए, प्रेरित होने चाहिए और सुरक्षित भविष्य के प्रति आशावान होने चाहिए, ये चारों चीजें इसमें से मिसिंग। तो कैसे हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे दोनों एक्टिव बॉर्डर्स के ऊपर हमारी सरकारें बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी जब हमारे सैनिक ही मोटिवेटेड नहीं हैं, हमारे सैनिक प्रशिक्षित नहीं हैं, सुरक्षित भविष्य के प्रति आशावान नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, इन्हें कपड़ों से न पहचानिए, ना ही गोली और बुलडोजर चलाइए। अपना गलत फैसला वापस लीजिए। देश की 66% आबादी युवाओं की है, बात को समझिए। अग्निपथ योजना से बेरोजगारी में कमी नहीं आएगी, बल्कि इसमें इजाफा होगा। पाकिस्तान से आतंक का मसला अभी हल नहीं हुआ है, और दूसरी ओर चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर चुका है। हमारी सेना आपकी स्कीम और ब्रेन वेव की प्रयोगशाला नहीं है। ये योजना देश हित में नहीं है। अब अग्निपथ योजना पर अलग अलग रुख और अलग अलग रवैये सामने आ रहे हैं। देखना होगा कि सरकार योजना से नाराज लोगों को कैसे योजना के फायदे बता पाती है और उन्हें मना पाती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।